बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक और एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, वहीं लगातार चुनाव प्रचार भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया है। सिवान में एक बड़ी रैली को संबोधन किया है और जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उनका सीधा कहना है कि बिहार में अब माफिया राज को वापस नहीं आने देना है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, एक बार फिर सीएम योगी बिहार की धरती सिवान से गरजे हैं। देखिए, सीएम योगी का क्या मतलब है, एक बेहतरीन इमेज है इनका, और दूसरी बात कि बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में इनकी जो एक शानदार छवि बनी है और जिस तरह से माफिया विरोधी छवि बनी है, वो सिवान की धरती के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप सिवान का नाम जैसे ही गूगल पर डालती हैं तो क्या आता है, अपहरण, लूट, हत्या, चंदा बाबू के बच्चों को जिस तरह से तेजाब से नहलवा दिया, और फिर साबुद्दीन का नाम वगैरह, या फिर अब नया आ रहा है उसामा साहब। तो देखिए, एक बड़ी बात है कि आखिर बीजेपी सरकार क्या चाहती है, एनडीए सरकार क्या चाहती है। एनडीए सरकार वहाँ डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, आप 2020 के चुनाव को अगर देखें तो 51 सीटें, जो मुस्लिम बहुल सीटें 51 सीटें, उसमें से 35 सीटें भाजपा के पाले में थी, और लगभग स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 70% स्ट्राइक रेट था। तो अब बीजेपी को ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब जो भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिम वोटों को कहीं कहीं राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां ले रही थी, अब उस चीज़ों से मुस्लिम आगे बढ़ चुका है। 2020 की बात चली, एक विधानसभा की मैंने बात कर ली, लेकिन 2010 की भी बात करें तो वो स्ट्राइक रेट और भी बेहतर था। 2015 में कुछ कारणों से, जैसे मान लीजिए कि चिराग पासवान जदयू के एक तरह से खिलाफ थे, अधिकांश उम्मीदवार उसके खिलाफ उतारे, 134 सीटों पर लड़े, तो थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ा, लेकिन उस समय भी स्ट्राइक रेट सही था। तो पिछले 2-3 चुनावों से अगर देखें तो मुस्लिमों को गढ़ में कहा जाए, चाहते कि अब इसके अलावा हम सीमांचल की भी अगर बात कर रहे हैं, सिर्फ सिवान की बात नहीं है, अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, या सबसे ज़्यादा बहुल वाले जो 68% मुस्लिम है किशनगंज की बात करें, सीतामढ़ी वगैरह में आप चले जाएँ, दरभंगा चले जाएँ, सारे जो मुस्लिम बहुल सीट हैं बीजेपी का दबदबा रहा। और आप देखिए, सीमांचल में भी क्या है, सीमांचल में 24 सीटों में 8 सीटें सिर्फ बीजेपी को हैं, और दूसरी जो ओवैसी को 5 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को मिली हैं, लेकिन राजद वहाँ से नदारद है। जो सिवान की धरती पर राजद जो पिछली बार उम्मीदवार जीता, मात्र 1973 वोटों से जीता। तो ये अब बीजेपी को लगने लगा है कि डेवलपमेंट की राजनीति, सिवान के लोगों को जो शुरू से खून खराबा देखा, साबुद्दीन का राज देखा, तेजाब को देखा, नलवाते हुए देखा, अब वो विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। वैसी सरकार चाहते हैं जो डेवलपमेंट पे काम करे, न कि हवाई वादे करे, बड़ी बड़ी से घोषणाएं करे, या फिर समाजवाद और सामाजिक न्याय की बातें करते करते और फिर जनता को बरगलाने में वो शामिल हो जाए। एक बात और भी है, देखिए, सिवान की जनता हो या फिर मुस्लिम जनता की जो राजनीति करती है, खासतौर पे राजद, उसको ये लगता है कि मुस्लिमों का डर दिखा करके, चूँकि देखिए ये इनको एहसास हो चुका है कि मुस्लिमों का डर कहीं ना कहीं को डर दिखा करके भाजपा के खासतौर पे हम वोट हासिल कर सकते हैं, और ये फील करते हैं कि ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का आज स्वाद चख चुका सिवान का नागरिक हो, चाहे सीमांचल का नागरिक हो, जो मुस्लिम खासतौर पर नागरिक है। अब देखिए, अब वो अगर याद करता है मरकज योजना के तहत जो सेवकों की भर्ती की जाती है तो नीतीश कुमार करते हैं। कब्रिस्तान जो 8000 घेराबंदी कब्रिस्तानों की हो रही है तो वो नीतीश कुमार करते हैं। जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती होती है तो नीतीश कुमार के समय में होता है। उर्दू ट्रांसलेटरों की भर्ती होती है तो मुस्लिमों ये नीतीश कुमार के समय में होता है। तो लगातार जो सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा देखिए तलाक करके जो पल भर के अंदर जो चौराहे पर मुस्लिम महिलाएं आ जाती थीं, उनको लगभग देखिए 10,000 पहले मिलते थे, अब 25,000 नीतीश कुमार ने किया। तो ये ऊपर से जो अल्पसंख्यक कल्याण जो मंत्रालय है, वो डिपार्टमेंट जो है तो 306 गुना ज़्यादा, सोचिए आज के डेट में राशि बढ़ा जा चुकी है। तो ये जो बड़ी जो डेवलपमेंट को लेके, चाहे फिर बजट में मुस्लिमों को जो इतना बड़ा एक तरह से स्पेस दिया गया, जितनी बड़ी राशि आवंटित की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है, राजद समय में नहीं किया। हाँ, लेकिन राजद ने, तेजस्वी ने फ़ायदा जरूर उठाया, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के तौर पे कि भाई वोट बैंक ये हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, जनता अपनी जागरूक है नहीं, और हम जैसे चाहें वैसे बरगला ले रहे हैं। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि जिस तरीके से यूपी में माफियाओं का खात्मा हुआ है, जिस तरीके से मुहिमें चलाई जा रही है, बिहार में भी ऐसे ही होगा, और दोबारा माफिया को जो पालते थे, अराजकता फैलाते थे, उनको नहीं आने दिया जाएगा। देखिए, एक बात मैंने अभी कुछ देर पहले भी कही कि देखिए, आप उत्तर प्रदेश से नहीं कहीं भी चले जाएं तो राजद है, चाहे अखिलेश की सपा है, चाहे कांग्रेस है, जिस तरह से इन लोगों ने माफियाओं को पाला है,
वहाँ अगर योगी आदित्यनाथ दो शब्द भी बोल जाते हैं वहाँ धरती पे जाकर, उस धरती पे जाकर, तो सोचिए कि पूरा का पूरा चुनाव ही पलट सकता है। आप उत्तर प्रदेश की, चूंकि इससे कनेक्टेड है तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं इस मैटर से, कि आप अतीक अहमद की बात कर लें, मुख्तार अंसारी की बात कर लें, या फिर यहाँ शहाबुद्दीन की बात कर लें, तो ये कौन संरक्षण दे रहा है? उत्तर प्रदेश में सपा दे रही है, यहाँ दे रहे हैं, राजद दे रही है। तो वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को आपको पता है कि शहाबुद्दीन ने क्या किया, आपको पता है कि शहाबुद्दीन का बेटा आखिर मीडिया से बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा निकल जाए तो बवाल नहीं हो जाएगा। आप उल्टा पुल्टा बोलोगे ही, आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करोगे, आप समाजवाद की बात नहीं करोगे, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, आप शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप युवाओं को रोजगार की बात नहीं करोगे, महिलाओं की बात नहीं करोगे, आप वही उल्टी पुल्टी बातें करोगे, तो भाई मामला तो बनेगा ही। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचते हैं, 3-4 बुलडोजर वहाँ दिख जाता है, तो आदमी खुद ब खुद कनेक्ट करता है कि भाई ये बुलडोजर बाबा हैं, ये कुछ भी कर लेंगे, माफियाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उन माफियाओं को जिससे कि एक समय सिवान की धरती खून से रंग गई थी। सिवान में शहाबुद्दीन का खौफ इतना ज़्यादा था कि बस नाम लेने से लोग डरते थे। जैसे 16 फिल्म में डायलॉग है कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो सिवान की धरती पर भी यही था एक समय कि सो जाओ नहीं तो शहाबुद्दीन आ जाएगा। और अब कौन आ रहा है? ओसामा साहब। और इसीलिए देखिए जो मुस्लिम मुख्य डिप्टी सीएम बनने की जो बात आ रही है, उस बार बार क्यों आ रही है? ओसामा साहब का एक तो साइलेंट मैनेजमेंट ये कर रहा है, साइलेंट कैंपेनिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि बवाल फिर से स्टार्ट हो जाएगा जंगल राज को लेके, जिसको लेके तेजस्वी को लेके लोग देख भी रहे हैं। इस तेजस्वी मतलब जंगल राज पार्ट 2 हैं, लालू के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर लालू की छवि तो मौजूद ही है। और यही कारण है कि तेजस्वी के पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, रोड मैप कोई नहीं, कोई विजन नहीं है, बस सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अभी जो कुछ देर पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें क्या है? जो डेवलपमेंट आपने किया वहाँ से आगे बढ़ने की कहानी है। आपने सरकार को चलाया है, आपको पता है कि आप देखिए बड़ी बात क्या है कि आपने ये तो कह दिया, राजद ने ये कह दिया, महागठबंधन ने ये कह दिया कि हम जो जीविका दीदियाँ हैं उनको 30,000 रुपये प्रति माह देंगे। आपने इसके अलावा जो माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति महीना और 5 साल में 1.5 लाख रुपया देने की बात की, तमाम तरह की योजनाएं कर दी, लगभग 40 लाख 50 लाख करोड़ की बातें कर दी। और बिहार का बजट कितना है? 3,16,895 करोड़ रुपया। तो आपको ये पता है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? तो ये सारी जो चीज़ें जो कपोल कल्पना और कुछ भी उल्टी पुल्टी वादे कर देना, किस तरह चुनाव जीतने की जो कवायद है, किस तरह से डिप्टी सीएम बना दिए उनको, हम सीएम बन गए और बाकी मुस्लिम भाड़ में जाए, है ना, 18% को नेगलेक्ट कर दिया पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें मुसलमान समझने लगा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया जाता रहेगा, और अगर हम भाजपा के डर से बाहर नहीं आएंगे तो शायद हमारा शोषण जिस तरह से राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ की वैसी करती रहेंगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों के नुमाइंदा के तौर पे जब ओसामा साहब को खड़ा किया जाता है तो मुस्लिम भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ फील करता है कि क्या हमारा नेता ओसामा साहब ही हो सकता है? क्या हमारा नेता, कई बार देखे इंटरव्यू अगर मुझे भी अगर ओसामा साहब बोलिए, ओसामा मत बोलिए, तो कहीं और मैसेज चला जाएगा। तो सोचिए कितना खौफ है कि हमारा नेता शहाबुद्दीन के अलावा कोई नहीं हो सकता, हमारा नेता मुख्तार अंसारी के अलावा कोई नहीं हो सकता, हमारा नेता अतीक अहमद के सिवा कोई नहीं होता। पूरे भारतवर्ष में देखिए, चाहे महाराष्ट्र में देखिए, चाहे आप बिहार में देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में, मुस्लिमों को कहीं ना कहीं इस तरीके से कि दंगाई होते हैं, इस तरह से कि गुंडों की समुदाय है, तो इस तरह से इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरह से चस्पा कर दिया है, जिससे मुसलमान चाह कर भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाता। वो खौफ इतना दिखाया गया है कि भाई वाजपेयी जी तो ठीक थे, ये उनसे ज़्यादा आडवाणी खतरनाक है, आडवाणी तो ठीक है, मोदी ज़्यादा खतरनाक है, मोदी तो ठीक है, योगी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये जो डर लगातार जो फैलाया गया ना, मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया, तो ये बड़ा खतरनाक न हो। यहाँ योगी का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। योगी कौन है? योगी है सुशासन के प्रतीक। योगी कौन है? बुलडोजर के प्रतीक। बर्दाश्त नहीं करेंगे अतिक्रमण को, बर्दाश्त नहीं करेंगे अवैध निर्माण को। योगी कभी नहीं माफिया को कोई परप नहीं दे सकते हैं। और देखिए योगी का ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव से कनेक्टेड नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, योगी एक्शन चालू है। दिल्ली में देखिए, ताज़ा मामला दिल्ली का देखना, रोज़ ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, रोज़ इनकाउंटर हो रहा है गुंडों, और ये गैंग वो गैंग सब सफाया हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख ही रही हैं दिन रात, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, MP में देख लीजिए। एक बात समझने की ज़रूरत है, 4 अपराधी 40 परिवारों को प्रभावित करते हैं, या 4 अपराधियों को आप खड़ा कर देंगे, 40 परिवार होता तो आपके सपोर्ट में आ जाए, लेकिन 99.99% जनता उन अपराधियों का सपोर्ट नहीं चाहती है। और ये योगी जी ने सिद्ध कर दिया है कि हमें 99.99% जनता की परवाह करनी है, 1% अपराधी दुर्दांत लोगों की परवाह नहीं करनी है। और यही मैसेज अब हर स्टेट में फ्लो किया जा रहा है कि भाई 99.99% जनता को करना है, तो आप
बुलडोजर नीति पे आप काम कीजिए, अवैध अतिक्रमण को दूर हटाइए, आप जो गुंडे मवाली हैं उनको मारिए, आप उनका इनकाउंटर कीजिए, या फिर जो भाग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो गाड़ी पलटी करने वाली जो बातें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें जनता पढ़ती है जब, तो उसको बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे बगल में जो गुंडा रहता था उसका खात्मा हो गया। हम जो रात को निकल नहीं पाते थे अब निकल सकते हैं। अब 2 बजे रात में देखिए, हम लोग बिहार में रहे हैं, काफ़ी करीब से देखे हैं कि कितना ज़्यादा शाम में निकलने में डर लगता था। फादर रिटायर होते थे तो लगता था कि अरे किडनैप हो जाएंगे। अब वो जो चीज़ें आप 2 बजे रात में निकलें, 4 बजे सुबह निकलें, 12 बजे रात में निकलें, डजेंट मैटर। तो ये क्यों है कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू चलते हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को वहाँ भेजा गया है। देखिए, मुस्लिम और यादवों का गढ़ है सिवान, तो वहाँ मुस्लिमों को जिस तरह से देखिए वैसी जिस तरह से बता रहे हैं चीज़ें, जो अपने मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर भाजपा में जिस तरह देखा जाए कि चाहे सीमांचल में देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, यहाँ भी मैंने बताया कि 70% स्ट्राइक रेट मुस्लिम बहुल इलाकों में, सोचिए 51 में से 35 सीटें। तो ये अब भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं पाले थोड़ा बदलने लगे हैं लोग। और ये देखिए, और जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी वगैरह नेता हैं, जितने भी जो सीनियर नेता हैं मुस्लिमों को, जिस तरह से वो हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, और खासतौर पर तेजस्वी शासन में और भी ज़्यादा विरोध दर्ज होने लगा है। जिस तरह से अफजल अली को गोड़ा बराम में एक तरह से रखा गया, फिर हटाया गया, फिर लालू यादव ने लेटर लिख दिया, बाकायदे ट्विटर पे वो भी लेटर है। तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए है कि किसी न किसी तौर पे बस मुस्लिम वोट चाहिए, इनको मुस्लिमों के हित से, इनके उससे कोई मतलब नहीं है, बस वोट से मतलब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सिवान की धरती से योगी आदित्यनाथ गरजे हैं, उनका सीधा कहना है कि अब अराजकता को और माफिया राज को वापस नहीं आने देना है बिहार में। यही शासन जो है, यही सुशासन जो है, उनका यूपी में भी चलता है, यही एक्शन यूपी में भी देखने को मिलता है, और बिहार की धरती से भी उन्होंने यही दहाड़ लगाई है, जिससे महागठबंधन के खेमे की नींद उड़ गई है। आगे चलकर क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।